वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल निफ्टी बैंक में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कल जो वीडियोस में हमने लेवल्स निकाले थे और आज जो लाइव मार्केट में हम लोग ने यहाँ पे लेवल्स मैंने आपको बताए हुए थे और जो हमने ट्रेड लिया था वो किस तरीके से लिया था और किस तरीके से हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया था। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 44,181, यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर गया 44,212 के पास में, तो मैंने इमीडिएटली आपको बोला था 44,220 और 44,230, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हमें मिलता है कैंडल का तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। इसका मैंने पूरा लॉजिक आपको लाइव मार्केट में बताया था। और मार्केट जब 950 पर ओपन हुआ, मैंने इमीडिएटली 960 पर यहाँ पर 44,400 वाला जो पुट था वो बाय करने के लिए बोला था। 272 पर बाइंग करने के लिए बोला था। बहुत बढ़िया हमारा प्रॉफिट हुआ 416 तक। अगर यहाँ पर देखो पूरा मूव हम लोग ने यहाँ पे कैप्चर किया था। टेलीग्राम पर भी मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पर बताई थी कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है। और जो लाइव मार्केट में मेरे साथ में जुड़ते हैं उन लोगों ने भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर किया। मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बताया था कि देखो लेवल्स किस तरीके से आ रहे हैं और उस लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और निफ्टी के भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे, एग्जैक्टली वैसे ही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और मैंने क्लियरली आपको बोला था आज भी जो हमारा पैसा बनेगा यही पुट के अंदर बनेगा। बिल्कुल इस पे ध्यान देना है। जब जब रिजेक्शन मिलेगा जो लेवल्स मैंने बताया वहां से बिल्कुल आप इसको बाइंग करके चलना। और जो डाउन साइड का लेवल 980 वाला भी लेवल मैंने आपको बताया था उस पर भी बिल्कुल ध्यान देके चलना। और इसके बाद में क्या हुआ था, जब लाइव मार्केट खत्म हुआ था तो मतलब एक डाउट हो रहा था कि यहाँ पर कि देखो जो मतलब बिगनर्स होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों पे देखते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है करके। मैंने क्लियरली यहाँ पर आपको भेजा हुआ था। मैंने मतलब चार्ट के साथ में यहाँ पर भेजा हुआ था, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको भेजा हुआ था ये वाला, देखो यहाँ पर बिल्कुल टाइम भी देख लेना उसका कि मैंने आपको किस तरीके से सेंड किया था। और मैंने बिल्कुल यहाँ पे बोला था अगर आप यहाँ पे इसको डब्ल्यू पैटर्न समझ रहे हो तो एक चीज समझो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी कोई पैटर्न बनता है या जब भी कोई कैंडल यहाँ पे बनती है तो उसको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट होना है तो यहाँ पर इस साइड की क्लोजिंग और ये वाला क्लोजिंग ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर ये वाला लेवल है ना, यहाँ पर इसका क्लोजिंग अगर मिलेगा तो हमें एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा, तब ये पैटर्न यहाँ पे वैलिड रहेगा। अदरवाइज मार्केट यही से फिर से यही रेंज से अगर नीचे जाएगा तो फिर से हमें रिजेक्शन दिखाई देगा। ये पैटर्न का यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल लिख कर भेजा हुआ था, देखो करके कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देना करके। क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपलों ने यहाँ पे क्या किया होगा कि अगर यहाँ पे इस तरीके से देखा होगा, बोला होगा कि चलो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में जाते हैं। पर एक्चुअल अगर आप देखो कंपेयर टू पुट और कॉल में, अगर आज हम यहाँ पर देखते हैं तो कॉल का प्राइस बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा था और पुट का प्राइस अगर आप देखो कितने तेजी से इसमें हमारा प्रीमियम बढ़ रहा था और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। एक ही पुट के अंदर हम लोग ने कम से कम 4 से 5 बार ट्रेड किया। लास्ट जब यहाँ पे इस तरीके से ये भी मूव आया, इसे भी कैप्चर किया। यहाँ पर भी देखो किस तरीके से मूव आया, ये वाला मूव भी हम लोग ने कैप्चर किया था। 328 गया था, फिर 412 तक गया। और मैंने आपको बोला था फास्ट प्रॉफिट बुक करना सीखो करके, हम होल्ड नहीं करेंगे। हमारा एसएल भी जो होगा बिल्कुल टाइट एसएल होगा। यहाँ पर जो एसएल हम ट्रेल करते हैं बिल्कुल देखेंगे एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से आज मूव दिखाई दे रहा था तो मैंने बोला था बिल्कुल हम लोग एसएल को साथ साथ में ट्रेल करेंगे और कुछ प्रॉफिट हमारे पास में रखेंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए और बहुत बढ़िया हमारा दिन रहा। मॉर्निंग में ओपन होते ही बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी हमारा हुआ है। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से काम करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर देखो पिछले, अगर यहाँ पर हम ठीक से देखते हैं पिछले 4 दिन से मार्केट इसी रेंज में काम कर रहा है। अगर इस रेंज की भी हम यहाँ पर बात करते हैं,
अप साइड के रेंज की बात यहाँ पर आ रही है 44,230 के पास में, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 43,880 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो एक बड़ी सेलिंग हमें दिखाई देगी, या फिर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो एक बढ़िया मूव हमें अपसाइड में दिखाई देगा। तो मार्केट एक्चुअल इसी रेंज में काम कर रहा है, और इस रेंज के अंदर हम किस तरीके से प्रॉफिट कर रहे हैं, कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ये हम टोटली 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझ के ट्रेड ले रहे हैं। तो हमारे लिए कल के दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला ही लेवल। अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ में यहाँ पर ओपन हो जाता है, इसके ऊपर भी निकलता है, तो इमीडिएटली यहाँ पे 44,340 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है तो एक जो मूव मिलना चाहिए वो हमारे पास से मिस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल देखना पड़ेगा कैंडल किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल रहेगी तो हम बाइंग करेंगे, अगर निगेटिव मूव रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। कल के दिन बिल्कुल ध्यान देना है, कल एक्सपायरी भी है। और यहाँ पर अगर देखो तो हमें बिल्कुल यहाँ पे, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि अगर कल एक्सपायरी भी है तो हम यहाँ पे कोई हीरो जीरो ट्रेड नहीं करते। हम बिल्कुल क्या करते हैं, लेवल्स को देख कर ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो बिल्कुल लेवल्स को देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स किस तरीके से ये देखेंगे और इसके बाद में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखो अप साइड में अगर गैप अप ओपनिंग होती है 340 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है 44,000 के पास में, या फिर 43,950 के पास में यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे अगर कोई निगेटिव कैंडल रहेगी और 44,000 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनाएगी तो हमारे लिए 880 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा एक बढ़िया सेलिंग हमें यहाँ से नहीं दिखाई देगी। तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल पे हमें बाइंग करना है और कौन से लेवल्स पे हमें यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो एक एक चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। देखो फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में हम बिल्कुल थोड़ा सा वेट करेंगे। इमीडिएटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 44,340 के पास में अगर हमें मिलता है, बिल्कुल लेवल देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है। कल भी मार्केट इस लेवल पर आता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है डाउन साइड में, हम सेलिंग करेंगे 44,070, ये वाला हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर देखो मार्केट को अप साइड में जाना है तो अप साइड के जाने के लिए जो लेवल आएगा वो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं इस लेवल की भी बात करती हूँ 44,150 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि इस लेवल की भी मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया, आप देखो यहाँ पर कि किस तरीके से इस लेवल को मार्केट ने बार बार टेस्ट किया हुआ, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 5 मिनट के कैंडल की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 44,220 वाला। यहाँ पर बिल्कुल हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से है, क्योंकि इमीडिएटली अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें एक अडल दिखाई दे रहा है, तो ये लेवल भी हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा 220 वाला। यहाँ पर देखेंगे कैंडल किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल रहेगी तो बिल्कुल बाइंग करेंगे, फिर हमारा ये टारगेट निकल कर आएगा। अगर मार्केट यही से फिर से कल रिजेक्शन देता है और फिर से यहाँ से कहीं सेलिंग दिखाई देता है और मार्केट 44,100 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेगा, तो हम सेलिंग करेंगे फर्स्ट 44,000, ये वाला लेवल होगा। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से, अगर यहाँ पर कोई बाइंग का मूव दिखाई देगा तो बाइंग करेंगे, फिर से अगर सेलिंग दिखाई देगा तो हम सेलिंग ही करेंगे। आज बार बार मार्केट ने जिस लेवल की भी यहाँ पर रिस्पेक्ट किया उससे भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर इस लेवल की भी हम यहाँ पे बात करते हैं 43,980 वाला लेवल रहेगा, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 43,950 से लेके 43,920, कल के दिन अगर मार्केट इसके कैंडल की क्लोजिंग देता है और 43,880 के नीचे कंस्टेंटली अगर ट्रेड करेगा, तो आराम से हमें 43,720 से लेके 43,650 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो बिल्कुल लेवल्स को देखेंगे और किस तरीके से यहाँ पे लेवल सस्टेन हो रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर डाउन साइड में देखो तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये ट्रेड लाइन भी टेस्ट हुई है,
तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कल के दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है और इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएटली 43,820 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। जो मूव होगा वो फास्ट मूव होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैनेज करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।